छोटे से में शादी कर देता है। और एक तो यहाँ रोजगार नहीं है। संगी दाई और कैली दाई, उसका पिता का क्या नाम था, कोई देखभाल नहीं था। बिजली विभाग को हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। कि हमारा जागरूक हुए देखें कि अरे किला अगर नहीं रहता है तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी का फोकस नहीं है, किसी का नज़रिया नहीं है कि माने हम लोग वहाँ के लिए बारे में सोचें। इंतज़ार करती थी घर पे पत्नी, आखिर क्यों, कारण क्या है। अभी हमको पूरा किला विभिन्न चाचा घुमाएँ और ये किला के बारे में बताएं और किला का चाचा बताएं कि कितना हम लोग ये किला के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसका देखभाल अभी से नहीं बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और इसका देखभाल, इसका सुरक्षा में वीरेंद्र चाचा और पूरा गांव का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो अभी जो हम देख पा रहे हैं ये किला, ये भी देखना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। तो वीरेंद्र चाचा बताइए, मतलब किस तरह से आप लोग ये किला को शुरू से मतलब कि देख रहे हैं कि इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक भी कर ही रहे हैं। एक बात बता देते हैं पहले, उससे पहले कि अभी भी यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं कि इधर जो है हमारा करम पेड़ है और यहाँ पे हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय पोहा व्यंजन होता है सब यहीं पे होता है। लेकिन यहाँ पे शौचालय का निर्माण हो रहा है। इसके मतलब इसको रोकने के लिए वीरेंद्र चाचा लोग, आपको गांव के और सारे लोग भी आवेदन पास किए हैं, लेकिन इस पर कुछ रोक टोक नहीं देखा जा रहा है। तो इस सब के प्रति भी अभी वीरेंद्र चाचा पूरा गांव वाला सब लगे हुए हैं। तो ठीक है, इसके बारे में तो वीरेंद्र चाचा बताइए कि शुरू से आप लोग को इस किला का देखभाल, इसको अस्तित्व में रखने के लिए कितना संघर्ष किए और अभी तक भी कर रहे हैं। कब से शुरू किए इसका मतलब कि देखने, इसका सुरक्षा करने के लिए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वीडियो देखेंगे ये सबको हमारे तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी, जय निवासी है, सभी को जोहार है। ये काफ़ी दिन से हम इस पे लगे हुए हैं और ये किला पूरा केवल मेरा ही नहीं, पूरा 66 गांव का बस्ती है। ऊपर हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। ज़्यादा करके हमारे गांव यहाँ पे गढ़ जो है रोहतासगढ़ बघुन तालाब और हम लोग का टोला ब्रह्म देवता के नाम से रखा गया है। हमारा नाम वीरेंद्र उरांव और यहाँ का रहने वाले हैं। और किला 2006 से ही आवागमन आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। उससे पहले से ही ये उग्रवादी लोग इसको उठाने का षड्यंत्र किया कि इसको उठाने के चक्कर में तो हम लोग पूरे गांव इकट्ठा होकर बोले कि पहले सबसे पहले हम लोग रहेंगे नहीं। ये किला जब रहेगा नहीं तो हम लोग काहे के लिए रहेंगे। हम लोग को पहले सब ख़त्म कीजिए, इसके बाद किला को आप जो करना है कीजिएगा। हम लोग सब एक मंच पर खड़े हुए और हम लोग रोकने का काम किए। ये किला रुका। उन लोग सबसे पहले यहाँ उग्रवादी लोग आके झंडा फहराते थे किला कैंपस के अंदर में। इसको धीरे धीरे 2006 में जब कार्यक्रम होने लगा तो धीरे धीरे आवागमन हमारा नीचे से फोर्स वगैरह सब लोग को जानकारी हुआ कि नहीं ऐसे हो रहा है तो सब फोर्स लोग भी आने लगे। यहाँ झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ हमेशा माना जाता है। अच्छा। और मनाता है लोग। उग्रवादी के समय में बहुत हम लोग कष्ट झेले हैं यहाँ। रही दूसरी बात कि किला कैंपस के अंदर अभी हमको देखे जब से हमारा होश नहीं था तब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आते थे, घूमते थे, चले जाते थे। हम लोग को कोई प्रति की हमको जानकारी नहीं था। बाकी धीरे धीरे हमारा जागरूक हुए देखें कि अरे किला अगर नहीं रहता है तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा हम लोग से मिलने जुलने, क्या बात करने। तो किला में हमारा बहुत दायित्व रहा। महीना दिन जैसे घर नहीं होता है वैसे घर पे इसी में खाना बनाएगा, खाएगा, हगेगा, रहेगा। कोई देखभाल नहीं था। अच्छा। तो आवागमन इन लोग बनवासी कल्याण आश्रम से आवागमन हुआ तो कुछ ऐसे लोग से हमारा संपर्क हुआ, जान पहचान हुआ। यही सोमा दादा हैं कि बहुत उनका दायित्व रहा और वही बिहार सरकार को और भारत सरकार को चिट्ठी लिखें
और चिट्ठी लिखने के बाद यहाँ SSI वाले गार्ड यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। गार्ड में तो कमी नहीं है, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग जैसे भारत सरकार ने उठा के दे दिया, जैसे टेंडर दे दिया, इंजीनियरिंग पास किया है, हमें इसमें सहमत नहीं है। इसी में अंदर में टॉयलेट और बाथरूम बन रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनना चाहिए। और बाहर भी बने, बहुत बड़ा जगह है। कैमूर और रोहतास हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कुहर कुहा बेंजा का कमेटी है, उस माध्यम से सबको अगवा करके हम यहाँ एक बैठक बुलाएं। बैठक में हम लोग प्रोसीडिंग में लिखें कि किला कैंपस के अंदर में पुरातत्व विभाग को हम लोग एक तो चिट्ठी लिख के हम लोग दे दिए हैं DM साहब को, और ये काम अभी तक रुका नहीं है, इसी पर लगे हुए हैं हम, है ना। और आज लगता है, पता चला है कि लोग आने वाले भी हैं इंजीनियर, उनसे हम बात करेंगे, उसी के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं किला कैंपस के अंदर में। और दूसरी बात कि जब यहाँ पे उन लोग आया, सबसे पहले यहाँ पैर रखा तो सबसे पहले मैंने बोला था कि काम होने से पहले कि यहाँ एक बोर्ड जो हम लोग का इतिहास में जो लिखा हुआ था वो इतिहास का बोर्ड लगना चाहिए। तो इन लोग अनदेखा कर रहा है, आदिवासियों के कोई हित में काम नहीं कर पा रहा है, और आदिवासियों को तो अनदेखी करते रहता है सरकार भी। हम इसको सरकार को भी दोषी देंगे, इसलिए कि हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं मिलता है कहीं भी, कौन स्टेट में, और हम लोग अपने आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं। कारण है इसके पीछे, बात तो हमारा बहुत लंबा जाएगा, इसलिए कि हमारा पूरे देश की बात बता रहे हैं। हमारा आदिवासी एकजुट होने का कारण नहीं है, उसका हम लक्ष्य बता रहे हैं। लक्ष्य ये है कि हर खंभे में हम लोग बटे हुए हैं और हर धर्म में बटे हुए हैं। कोई ईसाई मान रहा है, कोई बौद्ध मान रहा है, कोई जैन मान रहा है, कोई टन्ना मान रहा है, कोई सरना मान रहा है। तो कहने का मतलब है हर स्टेट में हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। हम लोग क्यों नहीं एक खुट्टा को पकड़ते हैं? पहले जब हम लोग आदिवासी, हमारे बूढ़े दादा में बोलते थे कि हम लोग एक प्रकृति की पूजा करते थे, एक सूत्र में बंधे रहते थे। अभी बूढ़े बुजुर्ग कभी लोग बोलते हैं कि हम लोग का 3 घर था, कि हम लोग एक 3 घर से हम लोग पूरा शोषण करता था उन लोग को, हम लोग 3 घर से हम लोग पूरा ये कर लेते थे। मतलब 3 घर में इतना शक्ति था कि उन लोगों को कोई हिला नहीं पाता था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत बदलाव आ गया कि अपने आपस में किसी को कोई पहचान नहीं रहा है। कौन भैया लगेंगे, कोई दादा लगेंगे, कौन मामा लगेंगे, कौन चाचा लगेंगे, कोई सब साथ में बैठ के दारू हलिया सब भी खा रहा है, ताश जुआ खेल रहा है ना। हर जगह हम देख रहे हैं, हर स्टेट में हम गए हैं, कोई माता पिता का मान सम्मान नहीं दे पा रहा है, अपना भाई बहन के सम्मान नहीं दे पा रहा है ना। चल रहा है। तो चलते चलते थोड़ा सा उधर बैठेंगे। हम लोग का जो ये बट गया, ये बहुत बड़ा कमजोरी हो गया हम लोग का। हाँ, कमजोरी। इसी का वजह से हम लोग का पूरा ताकत जो है, हाँ, सब बिखर गया। और सुनने में आता है कि सबसे पहले देश में सबसे ज़्यादा हम लोग का जनसंख्या है, और हम लोग का जो रही दूसरी बात की इतिहास अभी तक हमारा क्यों नहीं बना, और पहले से बना था तो आखिर कहाँ है? हम लोग का इतिहास कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं है? मतलब हम लोग अपने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अभी फिलहाल में सिंगी दाई और कैली दाई के नाम आता है, तो सिंगी दाई और कैली दाई, उसका पिता का क्या नाम था, इसका भी कोई किसी का जानकारी नहीं है। अभी ये जो उरांव का गढ़ का राजा का किला था, हमारे उरांव राजा का किला था, इनका भी कोई नाम नहीं है कि उरांव का राजा गढ़ था, तो आखिर उरांव का राजा कौन था? सिंगी दाई और कैली दाई का नाम सब जानता है, लेकिन उसका पिता कौन थे, उसका दादा कौन थे, कोई नहीं जानता। तो किसी से एक बंगाल के हैं बंधन दादा, वो बता रहे थे कि देखिए ये जो रोहतास्यो करके राजा का नाम था, तो हम उनका बात में सहमत नहीं है ना। और एक बता रहे थे जो करम का पेड़ राजा अभिलंजन ने लगवाए थे, तो राजा अभिलंजन थे तो वो भी हमारे कास्ट के नहीं थे, तो इनका बात भी हम नहीं मानते हैं। इसका जब से हम प्रमाण इसको अच्छा से नहीं खंगा लेंगे, तब से हम किसी को बात मानने में रिसर्च करने का हम लोग का बहुत नहीं, हम इस पर लगे हुए हैं। हम अभी एक तो और थे, वो भी आए थे, तो वो भी बता रहे थे नाम, 3-4 लोग को नाम बताया है, बाकी हम रिसर्च मारे हैं, रिसर्च के अनुसार ये सब गलत है। अभी राजा हरिश्चंद्र के नाम से ये किला गढ़ का माना जाता है, इसको हम नहीं मानते हैं। इसलिए क्यों नहीं मानते हैं? इससे पहले हमारा उरांव राजा थे, तो आदिवासी थे, उसका प्रमाण मैंने दे रहा हूँ। कैसे थे कि जो सेवरी थी वो जंगल में रहती थी, और राम भगवान जब गए वहाँ पे,
तो जूठा बैर वो खिलाई थी। तो राम पहले पैदा हुए कि आदिवासी पहले पैदा हुए? तो भगवान से भी बढ़ के आदिवासी लोग। पहले से तो आदमी तो आते ही हैं, उससे तो पहले से भी तो हमारा आदिवासी हमारा जब से भगवान नहीं पैदा हुआ था तब से हमारा आदिवासी का जन्म है ना। तो कहने का मतलब हम लोग का इतिहास आखिर गया से गया का है, हमको ये कहना है। तो सभी लोग से अनुरोध है मेरा कि ये चीज़ को खंगालने का काम करें। ये जो हमारा रोहतासगढ़ सब लोग पुरखा मानते हैं कि गढ़ जो है हमारा पुरखे का गढ़ है, तो गढ़ आप लोग मानते हैं, हम उस पर हम बधाई देते हैं। बाकी फिर भी ये जो हमारा इतिहास को आप लोग खंगालने का काम करें और हमारे राजा का क्या नाम था, है ना, उसके पर सब कोई फोकस करें मिलजुल के। और सबसे हमारा अनुरोध है कि एक सूत्र में सब कोई एक चले, ताकि जब तक एकता नहीं आएगा तब तक चलना बहुत मुश्किल है। एकता कोई इधर तोड़ेगा, कोई उधर तोड़ेगा। एकता देखिए घर से ही एकता होता है। सबसे पहले घर में एकता नहीं है तो आप सोचिएगा कितना भी एकता नहीं बन पाएगा। नहीं। घर में एकता होना चाहिए। अब क्या हो रहा है हमारे पहाड़ में बता रहे हैं, छोटे से में शादी कर देता है, और एक तो यहाँ रोजगार नहीं है, कमाने खाने में लग जाता है, तो ये घट गया वो घट गया, अपने आपस में विवाद होकर अपने आप में बिखर जाता है। कहीं की भी नियम हमारा आदिवासी में गरीबी नहीं है, बाकी फिर भी गरीबी इन लोग अपने से अपना लेता है। बिल्कुल सही बात। अपना कैसे लेता है कि हमको किस माध्यम से चलना है, किस माध्यम से रहना है, किस माध्यम से पढ़ाई करना है, ये सारा सिस्टम चार जो है ना, माता पिता को दायित्व बनता है कि कैसे हम लोग को खाने का, रहने का, पढ़ाई लिखाई हर सारा सिस्टम बंधा हुआ है, बाकी वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से हम लोग एक सूत्र में नहीं बंधे हुए हैं, है ना। तो आप उधर रांची तरफ चले जाइए, गए हैं उधर भी, देखें उधर कुछ हमारे ओर से उधर डेवलप है, इसलिए कि सिटी टाउन है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो जैसे भी हम देखें पहाड़ में कुछ भी नहीं है, आपको एक एक चीज़ के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ आदमी है बस रह रहा है और कुछ नहीं। पहले से बहुत डेवलप हो गया। जब से हमारा होश था हम तो इतना संघर्ष किए हैं, हम लोग रो रो के अपना बच्चा को पाले हैं। आपका हम इतिहास खड़ा कर दे रहे हैं कि हम लोग चावल नहीं जुटता था एक टाइम का भोजन, तो हम लोग क्या करते थे कि जंगल से लकड़ी काटते थे और ले जाकर नीचे हम लोग देहात एरिया में 35 किलोमीटर 2000 फीट ऊंचाई से नीचे लेके जाते थे। वो लकड़ी को बेच के चावल दाल तेल मसाला लेके आते थे। इंतज़ार करती थी घर पे पत्नी, हम लोग पाले हैं बच्चों को, तो खाना खाते आते लेके बना बना खाओ के फिर हम लोग फिर जंगल वापस चले जाते, फिर लकड़ी लेके आते, फिर सब नीचे लेके जाते थे। ऐसे ऐसे करके हम लोग रो रो के बच्चों को पाले हैं यहाँ। अब तो बहुत कुछ हो गया, पूरे गांव मिलके हम लोग ये जो रोड है रोड को बनाए, गाड़ी उड़ी आने लगा जाने लगा, टूरिस्ट लोग आते जाते रहने लगे, तब कुछ हम लोग का ये विकास हुआ। और विकास के साथ साथ गरीबी भी दूर हुआ। ये तो रोड तो आपका 2013 आसपास बना है ना, उससे पहले तो यहाँ गाड़ी आने का कोई संभावना नहीं था। मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं था गाड़ी आने का। जो भी यहाँ से पहाड़ का नीचे ऊपर आवागमन होता था सब आदमी पैदल ही करता था। पूरा हम लोग गांव मिल के नागा टोली तालाब यादव लोग का टोला है, तीनों टोला मिल के हम लोग जाकर रोड बनाए कि अरे भाई अब तो खुद से हाथ से खुद से तोड़ के रोड बनाए, अपना हाथ तब जाके बना। पूरा गाँव का दायित्व है और उसी की वजह से आज हम लोग आ पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ सरकार से मेरा अनुरोध है कि यहाँ सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा टंकी बनवा दे। पानी के लिए बहुत दिक्कतदारी है। अभी तपिश जब हो जाएगा तो हम लोग पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है, अभी भी लाइन लग रहा है पानी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पानी के प्रतिबंध कराए, बड़ा सोन से अगर चढ़ा देंगे पाइप, बड़ा टैंक बन जाएगा तो यहाँ पानी के लिए पीने के लिए और नहीं घटेगा। 3 टोला है यहाँ, 1200-1300 वोटिंग है केवल अभी फ़िलहाल में, अभी और बढ़ गया है। अब नागा टोली ज़्यादा दोनों गांव मिला के हमको लमसम लगता है कि 300-600 घर का बस्ती है। बताइए इतना बड़ा बस्ती है और शायद गांव में एक दो ही कुआं है सर ना? दो ही कुआं तो यहाँ पे है, बाकी फिलहाल में पानी नहीं है, किसी में नहीं है। 2 ही कुआं का पानी जो है वो पूरा गाँव को चला रहा है। तो पानी का समस्या तो बहुत समस्या बहुत ज़्यादा है। PhD विभाग को हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। सरकार का ये कमी, ये पहाड़ के नाते केवल उन लोग खाली वोट चाहिए, यहाँ विकास नहीं चाहिए। केवल वोट बैकिंग हो
वोट हो गया बस, कहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई देखने तक नहीं आते हैं। हाँ, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या वहाँ कमी है, पढ़ाई लिखाई क्या है, वहाँ का लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते होंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है। हॉस्पिटल तो भाई मतलब स्वास्थ्य के नाम पे 0% है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल अपना बदौलत हम लोग गोबरीला के भारतीय हम लोग जीवन पोषण भगवान के भरोसे जी रहे हैं, रह रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं यहाँ से किसी को। और एक अवगाह करना चाह रहे हैं कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कुरखर कुहा बेंजा, ये तीसरा साल हो चुका है, चौथा साल होने वाला 2025, 26, 27 चल रहा है। यही कार्यक्रम से हमारा समझिए कि बहुत डेवलप हुआ है। ये जो बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यक्रम आज 25वां वर्ष हो गया। अच्छा, 25वां वर्ष में अभी तक मैंने यहाँ कोई मैंने उनका हम कमी बताएंगे कि जब से 2006 से हम बनवासी कल्याण आश्रम में जुड़े हुए थे और पूरे पहाड़ में स्कूल खोलने का काम किया था, केवल एक चरखी में चल रहा है। और अब हर गांव से अगर ये चाहता बनवासी कल्याण आश्रम तो अभी तक पूरा शिक्षित कर देता सब लोग को, तो बाकी शिक्षित नहीं कर पाया, कमी यही है। हमारे घर में कौन नहीं आया है जी, राज्यपाल रामनाथ कोविंद जो हैं वो हमारे घर में आए, उनको पुआल में जिठा के सुला के भेजे हैं। बताइए, जगदेव राम आए हैं, उनको घर पे हम पुआल जिठा के सुला के भेजे हैं, है ना। तो सब लोग आया है हमारे यहाँ, बाकी किसी का फोकस नहीं है, किसी का नज़रिया नहीं है कि मैंने हम लोग वहाँ के लिए बारे में सोचें। और सब लोग मानता है पुरखे का गढ़, अरे पुरखे का गढ़ मानते हैं तो आप लोग एक एक करके आप लोग अगर अभी पूरे भारत के शरणार्थी स्थल हमने चयनित किया हूँ, ये इधर जगह जमीन नहीं देखा कि इधर तो किला कैंपस के अंदर में ज़मीन नहीं है, तो हम लोग देखे और नक्शा में ज़मीन खाली था तो उसको जगह पे हम लोग जाकर वहाँ बैठ गए हैं। पूरे भारत के शरणार्थी स्थल हम लोग बना रहे हैं और सब लोग आने वाला समय में हमारा आदिवासी लोग यहाँ आए, उन लोग को कोई तो तकलीफ नहीं होगा, 1-1 रुपया सहयोग करें, है ना। इसलिए कि कोई सरकारी फंड अभी नहीं दे रहा है, अभी चंदा करके ही बना रहे हैं हम लोग। स्थल बना चुके, अभी हम लोग सरहुल पूजा मनाए, आए थे रांची लोग तरफ से लोग, और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए और जगह भी चयनित दिखाएं उन लोग को, और सहयोग भी काफ़ी किया उन लोग, कोई 10,000 दिया, कोई 11,000 दिया। तो अभी हम लोग साफ़ सफाई करवा दिए हैं और घेरा के लिए काम चालू है, उसमें लोहा वोहा लगवा रहे हैं इन लोगों का। उसके बाद जाली घेरा होगा, उसमें बोर भी हम लोग करा दिए हैं ताकि घेरा करके हम लोग बोर को भी बहुत जल्दी चालू करेंगे, है ना। और वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं, हमारा ज़्यादा करके सोच है, किसी का सोच रहे या ना रहे, कि हमारे आने वाला भविष्य में समय में यहाँ कोई चयनित करके नहीं आता है कि नहीं हम जाएंगे, कोई किसी ऑटोमेटिक बना नहीं हमको चलना है बतास, तो लोग वहाँ से तो आते हैं, यहाँ तो रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था कुछ व्यवस्था नहीं, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। हम अपना पैसा खर्चा करके कम से कम 100, 200, 500 आदमी को कम से कम ठहरने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था हम खुद स्वयं सोच रहे हैं करने के लिए। वो तो हम देखे हैं, जैसे हम आए कल, यहाँ पे कुछ नहीं था, चाचा लोग रखें, अच्छे से खिलाएं पिलाएं सुलाएं, थके हुए थे हम पूरा। तो वो तो जितना देखें सेवा सत्कार केवल अकेले आए, सेवा सत्कार करने का जो आप लोग का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। और जो भी यहाँ आते हैं सबके प्रति लगे हुए रहते हैं, किसी के प्रति नहीं, अपनापन ही लगता है पूरा, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। मतलब घर में रुकने के लिए जो भी आ रहा है, सब घर का हर एक सदस्य आपको मतलब कि सहयोग सहायता मेहमानी और आने में आप लोग को कष्ट हो रहा है तो मेरा एक चैनल है वीरेंद्र उरांव लकड़ा, अच्छा, उसमें मैं गलती किया हूँ कि नंबर नहीं डाला हूँ। अच्छा अच्छा, नंबर मैं ये नंबर इस पे आप डाल दीजिएगा, 90-1473-3133 मेरा नंबर है और नाम मेरा वीरेंद्र उरांव है, लकड़ा टाइटल है। और यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं, फ़ोन कीजिए कि हाँ जी हम लोग आने वाले हैं, हम लोग को व्यवस्था दीजिए। हमारे पास अभी भी उपलब्ध व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप लोग की व्यवस्था घर पे हम लोग होने का काम करेंगे, खाना पीना रहने का व्यवस्था अभी तक हम कर सकते हैं, है ना। बाकी प्रॉपर हम सोच रहे हैं अलग एक व्यवस्था बनाएं ताकि आने में आप लोग को रहने में खाने में कोई दिक्कत परेशानी ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका, इतना सहयोग कर रहे हैं हम लोग का आने के बाद। अभी ये इसीलिए कर रहे हैं, ये चाचा लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हम लोग का जितना भी समाज है, जितना भी खोड़ा है, सब एक साथ जुड़े, अपना एक मार्ग को देखे, अपना जो एक चीज़ है एक चीज़ के प्रति सबका समर्पण हो,
ताकि हम लोग सब एक साथ मिल के रह सके और सही तरीके से आगे बढ़ सके। हम लोगों के प्रति जितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है इतना नहीं करना पड़े, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी रांची से उनको हम नमन करना चाह रहे हैं। ये रांची से है गंगू पहाड़, वो आए यहाँ पे और मनीलाल दा हैं और क्या कहते हैं विमल दा हैं, ऐसे ऐसे लोग गुरुजी हैं, बंधन गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे लोग बहुत लोग हैं। बाकी फिर भी जितना जो गंगू दादा हमारे अभी 16 बच्चा के ले जाकर एडमिशन के लिए 16 बच्चा का रांची में ले जाकर एडमिशन कराए हैं। अच्छा अच्छा, वही बच्चा लोग रह रहा है। अच्छा तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा अगर लोग अगर 10 लोग अगर खड़ा हो जाए तो हमारे पूरा बच्चा पहाड़ से पढ़ सकता है। अभी वहाँ हम लोग 1 रुपया नहीं दिए हैं, वो सारा खर्चा वही मेंटेनेंस उन्हीं लोग कर रहे हैं, सारा चीज़ वही लोग देख रहे हैं ना। जितना तो बताइए कि ऐसा ऐसा अगर लोग रहेंगे तो हमारा आदिवासी लोग का कहीं दिक्कत होबे नहीं करेगा। नहीं, बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका। बहुत बड़ा। यहाँ जिस स्थिति है भाई, यहाँ पढ़ने लिखने का कुछ 1% भी मतलब कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, उस हिसाब से वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपना सारा खर्चा उठा रहे हैं। कितने लोगों को ले गए हैं? 16 बच्चा गया। 16 बच्चा अभी और उन लोगों का नाम है कि नहीं? अभी और बच्चा को दीजिए। हाँ, तो ये तो भेजना चाहिए यहाँ से। और वो पढ़ाने वाले नन्हे दा नाम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम है, रांची के रहने वाले हैं यहाँ पे। गुरमा खुटा से इधर एक गांव का नाम है, क्या गांव का नाम है? अच्छा ठीक है, जो भी है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं भाई इतने सारे बच्चे को, तो बहुत बढ़िया लगा सुन के कि चलिए जो सक्षम है वो जितना सहायता जितने हिसाब से सक्षम है उस हिसाब से सहायता कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा ही मिलजुल के भाई करना होगा, तभी होगा, आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोग का एक सूत्र में नहीं बंधने का कारण यही है कि हर गोत्र में हर पूजा पाठ पद्धति जो है अपना अपना टाइटल से सब लोग अपना अपना कर रहा है। हम सब लोग से हाथ जोड़ी मेरा विनती है कि एक पढ़ा व्यवस्था जो है उस रजिस्टर्ड है ना, उसको हम मानते हैं। बाकी सारा जो सिस्टम जो अभी जो नया इन लोग बना रहे हैं इसमें हम लोग बिखरे रहेंगे, एक सूत्र में नहीं बन पाएंगे। जो भी संगठन है एक पढ़ा व्यवस्था है, वो रजिस्टर्ड है, उसी को सब कोई माने और उसी सूत्र में सब कोई बंधे, तभी जाके हम लोग हो सकते हैं एक, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। बताइए कि आज 2100 बरस हमारा आदिवासी उससे भी पहले रहते थे और मूल मालिक भी हैं। जब से भगवान पैदा नहीं हुआ तब से हमारा आदिवासी का वंशज रहा। तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग का इतिहास जो है अभी तक इतिहास को कोई खोज नहीं कर पाया है। सिंगी दाई, कैली दाई, जमपुर दाई, या क्या कहते हैं वीर बुद्धू भगत, और क्या कहते हैं जो संघर्ष किए हैं बिरसा मुंडा, तिलका माझी, चांद भैरव, ये सब जो लोग हैं ये सब सेनानी थे, ये हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े थे, है ना। कि अब बताइए कि जब ऐसा ऐसा योद्धा थे कि लड़ाई हमारे आदिवासी के लिए बीच में काम किए हैं, तो हम लोग आखिर सब मिल के उन लोग काम किया। आखिर हम लोग बंटने के कारण अभी तक हम लोग को पूरा देश में सबसे ज़्यादा संख्या है। आखिर क्यों, कारण क्या है? आदिवासी हम लोग मानते हैं कोई ईसाई में चला गया, तो ईसाई का तो यहाँ मान लीजिए ईसाई में जो चला गया वो तो हमारा जो पद्धति पूजा पाठ है वो तो सब छोड़ दिया। कर्मा हो गया, जितिया हो गया, ये सब जितना हम लोग का पूजा पाठ है, सरहुल हो गया, ये सब उन लोग नहीं मानता है। तो सबसे बड़ा कमी है कि हमारा देश में जितने भी आदिवासी हैं सब मुख लोग हैं, सब एक सूत्र में बंधे, एकजुट में रहें और सबको संस्कार दे कि ताकि एक सूत्र में हम लोग बने। कोई भी काम एक्शन लेना हो तो सारा मैसेज को फैलाएं कि लड़ाई लड़े तो हम लोग को हासिल हो सके। अभी चल रहा है सरना कोड के लिए, कोई मांग रहा है सरना कोड, कोई मांग रहा है आदिवासी कोड, तो मिलेगा जी? ऐसे भी मिलेगा? एक चीज़ का मांग होगा तब मिलेगा। कोई एक चीज़ मांग करेगा तो मिलेगा, या तो आदिवासी कोड मांगिए तो मिलेगा, या तो सरना कोड मांगिए तो मिलेगा। सही बात है। तो हम लोग को इतिहास अभी तक गवाह नहीं है जी, तो बताइए कोई कोड नहीं है हमारा, तो हमारा आदिवासी पहचान है कहाँ? हम लोग को तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं। कोई तरह के मान दायित्व है अब कहा कि आदिवासी के मेन दर्जा मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? ये सब खाली चपलूसी है, समझे ना। खाली आगे अगुवान कर दिया कि नहीं आदिवासी है, इन लोगों को दर्जा मिलना चाहिए, क्या कुछ नहीं दर्जा मिलता है आदिवासी। केवल एक फोकस है, केवल नाम है, समझ गए ना। और इतना ही कहेंगे, और विशेष बात क्या कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सभी कुछ को बताया। जोहार, जय धर्मेश है, बहुत कुछ बताया आप।
खासकर इस चीज़ के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें कि जो आप इस किला का देख रेख कर रहे हैं ना, शुरू से जो आप यहाँ देखिए एक तो मंदिर यहाँ पर बना रहा था, इसको काट के बनवाया। देखिए दिखाइए उनको, फोटो दिखाइए, यहाँ पे मंदिर बना रहा था। अरे 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 ऐसा छेड़छाड़ किया जाता था, देख रहे इसको हैं हटवाएं, इसको जल्दी हटवाएं, इसको जल्दी हटाओ। ऐसा छेड़छाड़ किया जाता था किला के साथ में। तो ये सबको फिर जब देखे हमारे लोग, चाचा लोग देखे, तो फिर हुआ कि भाई सबको रोके। यहाँ इसको इस सबको रोकने के लिए चाचा लोग रात भर यहाँ पे इसका देखभाल करने के लिए रहते थे क्या? अरे बहुत संघर्ष किए हैं भैया, हम इतना संघर्ष किए ना, उसी हमको दिल में अभी तक खनन करता है, हनन होता है। तो ये अब हम लोग का भी दायित्व है कि आगे से इस महल को अपने इतिहास